तो सदगुरु कबीर के पास सारे के सारे लोग गए और सदगुरु कबीर से पूछा कि गुरुदेव, दुख से मुक्त होने का जीवन भर प्रयास तो मैंने किया, लेकिन अभी तक जीवन से दुख गया नहीं, कैसे जाएगा? कबीर साहब ने इसका एक सूत्र, जैसे भगवान बुद्ध ने बताया कि अंधकार को भगाना हो तो कुछ मत करो, दिया जलाओ, उसी तरह से सदगुरु कबीर ने कहा कि दुख को यदि भगाना चाहते हो तो दुख को भगाने के लिए कुछ भी अलग से चेष्टा, पूजा पाठ, फलना चिल्लाओ करने की जरूरत नहीं है जी। तब कबीर साहब ने वो दिया जलाने का सूत्र दिया, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हूं जब राम ही जानी। कि हे मानव, दुख 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 मन बहुत प्रकार के दुखों से जो तुम्हारा जीवन भरा हुआ है, दुख से भरे हुए जीवन को यदि सुखमय बनाना चाहते हो, विषाद से भरे हुए जीवन को यदि आनंदमय बनाना चाहते हो, अशांति से भरे हुए जीवन को शांतिमय बनाना चाहते हो, तो एक काम करो। व्यवहारिक काम जो है वो तो कर से कर्म करहूं विधि नाना, तो करना ही चाहिए आदमी को। खाने के लिए, पहनने के लिए, शरीर है तो शरीर की अपनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप रोटी की व्यवस्था करते, करना चाहिए। मकान की व्यवस्था करते, करना चाहिए। जमीन जायदाद खरीदते, खरीदना चाहिए। सब काम करना चाहिए, निठल्ला नहीं बनना चाहिए। अध्यात्म के मार्ग में चलने का, साधु मार्ग में चलने का मतलब निठल्ला और निकम्मा बनना नहीं होता है। क्योंकि शांति तभी मिलती है जब आदमी धर्म को भी धारण करता है और कर्म को भी धारण करता है। आज तक इस पूरे संसार में शांति उसी को मिली जिस व्यक्ति के जीवन में कर्म और धर्म दोनों का समन्वय रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि एक आदमी कर्म करने में इतने लिप्त है कि उससे धर्म छूट जाता है। अब दूसरे धारा के लोग हैं जो धर्म के पीछे ही इतना लगा हुआ रहता है कि उससे कर्म छूट जाता है। अब कोई व्यक्ति चुपचाप पहाड़ में बैठा हुआ है तो उसे कर्म छूटा कि नहीं छूटा? छूटा ना। कोई व्यक्ति गुफा में जाकर के बैठा हुआ तो उसे कर्म छूट गया कि नहीं छूट गया? लेकिन सदगुरु कबीर का, भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का जो दर्शन और चिंतन है, या दुनिया के जिस किसी भी महामानव ने आज तक शांति पाया है, उस शांति पाने वाले महामानवों का दर्शन है कि तुम्हारे जीवन में शांति का उद्घाटन तभी होगा जब तुम्हारा कर्म और धर्म दोनों पक्ष मजबूत होगा। एक हाथ से कर्म को पकड़े रहोगे और एक हाथ से धर्म को पकड़े रहोगे तो तुमको शांति मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारा जीवन शांति से भर जाएगा। कर्म भी नहीं छूटना चाहिए और धर्म भी नहीं छूटना चाहिए। तो शरीर से कर्म, यही तो संदेश कबीर साहब ने दिया। जीवन भर जब तक शरीर में ताकत रही, हाथ उनका चादर बुनते रहा और मन उसका राम नाम का चादर बुनते रहा। चदरिया झीनी रे झीनी कि राम नाम रस बीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। मन से उस राम नाम की चादर को बुन रहे और हाथ क्या कर रहा है? चादर बुन रहा है, छूटा नहीं। गुरु रविदास जी क्या कर रहे हैं? मन से वो राम नाम के चादर को बुन रहे हैं और हाथ से वो भगवान के जूता बना रहे हैं। मंदिर वाला भगवान नहीं, यहां जो चलता फिरता भगवान, उठने बैठने खाने पीने सोने जगने वाला भगवान है, सुख दुख का अनुभव करने वाला चेतना संपन्न भगवान है। उन सभी भगवानों के चरण पे कहीं कोई कांटा न गड़ जाए, कहीं कोई पत्थर न चुभ जाए, वो पत्थर से बचाने, कांटा से बचाने की व्यवस्था करने के लिए रविदास जी महाराज इस चलते फिरते भगवान के पैर की जूती नींदार बनाने में लगा हुआ है। तो पैर से, हाथ से जूता बनाते हैं और मन से एकदम राम का भजन करते, प्रभु का, परमात्मा का, ईश्वर का भजन करते। भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण अवतार माने जाते हैं वो क्या करते हैं? मन से एकदम अपने प्रभु का अंतर बैठे, राम का अंतर बैठे ईश्वर का भजन करते हैं। और जब तक राजकाज नहीं चला रहे थे, बाद में राज चला। राज चलाना भी एक काम है, राजपाट चलाना काम नहीं है, वह भी एक काम है। तो राजपाट चलाने की जिम्मेदारी आई तो राजपाट चलाए, लेकिन जब तक वह जिम्मेदारी नहीं आई थी, पिताजी के छत्र छाया में थे, तब तक गैया चराते थे। कर्म से छूटे कहां? छूटे क्या?
श्री कृष्ण कर्म से छूटे, जब तक युवा अवस्था बाल्या अवस्था थी तो तब तक प्रत्येक दिन गैया को लेकर के चराने जाते थे, और गैया चराने वाला काम जब छूट गया तो उसके बाद क्या हो गया, राजकाज संभालने लगे, तो कर्म छूटा का। इसको एक उदाहरण से आप समझना चाहें तो ध्यान दीजिए, रामचरितमानस के एक प्रसंग को याद कीजिए तो आपको पता चलेगा कि शांति आज तक इस धरती पर तभी किसी को मिलती है जब कर्म और धर्म दोनों का समन्वय हो जाता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। कैसे, एक उदाहरण दीजिए। रामचरितमानस के इस प्रसंग के अनुसार सीता जी को शांति का प्रतीक माना जाता है, और राजा जनक जी को ज्ञानी का प्रतीक माना जाता है। ज्ञानी व्यक्ति हैं वो, विदेह कहलाते हैं, उसका नाम एक विदेह नाम है, विदेही पुरुष कहलाते हैं। इस देह में रह करके देह की अवस्था से, देह की अनुकूलता प्रतिकूलता से मुक्त है, इसलिए वो राजा जनक विदेही पुरुष कहलाते हैं। इस धरती पर चाहे जितने भी रामचरितमानस को, रामायण को आप पढ़ ले, लोग तो एक दो रामायण के विषय में जानते हैं कि तुलसीदास जी ने एक रामचरितमानस लिखा, उससे पहले वाल्मीकि जी ने एक रामायण लिखा, और एक दो ठो और जानते हो, कोई तो जानते हो, लेकिन रामायण एक दो ठो ही नहीं, बहुत सारा रामायण है, बहुत रामायण है। तो जितने भी रामायण को आप पढ़ेंगे उन सभी रामायणों में एक जो कॉमन बात आएगी, जो सब में यह बराबर रूप से लिखा हुआ है, वह क्या है कि सीता जी दो चीज का प्रतीक है, एक भक्ति का प्रतीक और दूसरा शांति का प्रतीक। राम जी क्या है, वो आत्मा का प्रतीक है। जैसे सीता का हरण रावण कर लेता है, उसी प्रकार से शांति का हरण ये माया कर लेता है, ये काल कर लेता है। विषय क्या है, रावण है। माया क्या है, वो रावण है। काल क्या है, ये रावण है। तो शांत प्रत्येक आदमी के शरीर रूपी इस अयोध्या में, इस शरीर रूपी वन से जो शांति की सीता है, उस शांति की सीता का हरण कर लिया। किसने हरण किया? काम ने हरण किया, क्रोध ने हरण किया। यही काम ही रावण है, क्रोध ही रावण है, लोभ ही रावण है, ईर्ष्या ही रावण है, अहंकार ही रावण है। ये दुर्भाग्य की बात है कि प्रत्येक साल हम दुर्गा पूजा में 50 फीट ऊंचा रावण पुतला बना करके आग तो लगा देते हैं, लेकिन अपने हृदय में बैठे काम क्रोध लोभ मोह के दशानन रावण को हम कभी मारते नहीं हैं। जब तक हम अपने हृदय के रावण को नहीं मारेंगे तब तक बाहर के रावण मरते रहेंगे, कुछ फर्क बदलने वाला नहीं। असली ना, वो तो बाहर का चीज प्रतीक है, और प्रतीक से व्यक्ति का केवल थोड़ा बहुत काम चलता है। आवाज गड़बड़ाया। प्रतीक से थोड़ा बहुत काम चलता है। मान लीजिए कि आप बहुत बड़े जमींदार आदमी हैं और आपके पास 50 बीघा जमीन है, तो जमीन होगी तो स्वाभाविक उस जमीन का नक्शा होगा, नक्शा होगा कि नहीं? यह बात सब लोग इसलिए समझ पाएंगे क्योंकि आपका उदाहरण मैं दे रहा हूं। आपके पास जमीन है, किसी के पास 1 बीघा 2 बीघा 20 बीघा 50 बीघा 100 बीघा मान लीजिए, तो उतनी जमीन है तो उस जमीन का नक्शा आपके घर में होगा कि नहीं होगा? होगा। जमीन के आड़ में कोई लफड़ा लग गया, जमीन में कोई उलझन बढ़ गई, पड़ोसी कोई लफड़ा पैदा कर दिया, दुश्मन कोई लफड़ा पैदा कर दिया, तो उस लफड़ा को सुलझाने के लिए आप क्या करते हैं? नक्शा उल्टाते हैं ना। नक्शा देखते हैं, उसका चौहद्दी इधर उधर जो भी मिलाना होता है कागज के माध्यम से आप उलझन को ठीक करते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आपको यदि धान उपजाना होता है, मकई उपजाना होता है, गेहूं का फसल उपजाना होता है, तो नक्शा पे उपजाते हैं क्या? मेरी बात समझ रहे हैं ना? जमीन में आए हुए उलझन को सुलझाने के लिए नक्शा से आप सहारा जरूर लेते हैं ना। लेकिन यदि आपको खाने के लिए धान उपजाना हो तो धान भी क्या आप नक्शे पर उपजाते हैं? गेहूं उपजाना हो तो गेहूं नक्शा पे उपजाते हैं कि पलंग पे नक्शा पसार दिया, उसमें धान छीट दिए? ऐसा करते हैं क्या आप? ऐसा करते हैं? शायद कोई नहीं करते हो।
नक्शा का काम केवल यदि कभी विवाद आ गया, विवाद हमेशा रहता नहीं, विवाद आ गया तो विवाद को ज्ञान के स्तर से सुलझाने के लिए नक्शा का प्रयोग भले किया जाता है, लेकिन खाने के लिए पेट में अनाज जाने के लिए गेहूं मक्का धान का फसल उपजाना हो तो कोई भी पागल आदमी नक्शा पे खेती नहीं करता है। खेती जब भी करता है तो वो सरजमीन पे करता है। तो नक्शा क्या है? प्रतीक है। नक्शा क्या है? वो जमीन नहीं है, वो जमीन का प्रतीक है। काम प्रतीक पर नहीं होता है, काम कहां होता है? जमीन पर होता है। उसी प्रकार से जब हम मंदिर में जाते हैं, जब हम तीर्थ में जाते हैं, जब हम मूर्ति के सामने जाते हैं तो वो केवल एक प्रतीक है, और असल काम जो असल राम जो है, असल रावण जो है, वो बाहर में प्रतीक वाला राम और रावण नहीं है। असल में जो राम और रावण है वो हमारे घट के भीतर में है। हमारी आत्मा ही राम है, शांति और भक्ति ही सीता है, और हमारे मनोविकार ही रावण है। जिस दिन हम अपने मनोविकार के रावण का हत्या कर देंगे, मनोविकार के रावण को मार डालेंगे, उसी दिन हमारे आत्मा राम को शांति रूपी सीता मिल जाएगी और हमारा जीवन धन्य धन्य और निहाल हो जाएगा। प्रतीक तो यही है कि आत्मा राम है और शांति और भक्ति सीता है। उस सीता का हरण काम क्रोध लोभ मोह के रावण के द्वारा हो गया है। अब रावण को मारना है और सीता को राम से मिलाना है। तो मूल रूप से मैं कह रहा था कि सीता ही शांति का प्रतीक और आत्मा राम का प्रतीक है। उस शांति रूपी सीता की उत्पत्ति कहां होती है? सीता कहां उपजती है? रामचरितमानस को यदि आप पढ़ेंगे तो जानते सीता की उत्पत्ति कहां हुई है। कहा जाता है कि जमीन में मिली, और जमीन में भी बस जमीन में नहीं मिली, जमीन में घाड़ा में बैठी हुई थी। वो जमीन में जो खेत में थी तो खेत में कहां थी वो? घाड़ा घाट में। शुद्ध शब्द जो संस्कृत में लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ेंगे तो सीता की उत्पत्ति जो बताई गई कहां बताई गई? घाट में। घाट में श्लेष व्याकरण में जो अलंकार होता है, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और दीपक अलंकार, यमन अलंकार, श्लेष अलंकार, तो सारे अलंकार जो है तो यहां पर जो घाट शब्द का प्रयोग किया गया, घाट में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि एक ही शब्द से दो तरह का अर्थ निकले, उसको क्या कहा जाता है? व्याकरण के अनुसार क्या कहा जाता है? अभी ताजा ताजा की पढ़ाई, हमसे बढ़िया से बात कीजिए आप। श्लेष अलंकार किसे कहा जाता है? जब एक ही शब्द से दो प्रकार के अर्थ ध्वनित होते हो, एक ही शब्द से दो प्रकार के अर्थ निकलते हो, तो साहित्य और व्याकरण की भाषा में उसको श्लेष अलंकार कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो यहां पर है कि सीता की उत्पत्ति कहां होती? घाट से होती। तो घाट में श्लेष अलंकार है। घाट का मतलब घाड़ा भी होता है, और घाट का मतलब क्या होता है? अब बोलिए ना। घाट का मतलब घाड़ा भी होता है, और घाट का मतलब हृदय भी होता है। हृदय, घट, हृदय को घट कहा जाता है। घट घट में रमने वाला रमैया राम प्रयोग करते हैं ना, घट घट वासी राम। तो घाट का मतलब घाड़ा भी होता है और घाट का मतलब हृदय भी होता है। तो यदि उस साहित्य में वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि सीता की उत्पत्ति घाट में होती है, तो इस घाट का एक अर्थ तो यह भी हो सकता है प्रतीक रूप में कि वो जमीन में वहां घाट में मिली थी, और दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि शांति जब भी मिलती है तो वो बाहर में नहीं मिलती है बल्कि हमारे घट में मिलती है, इसलिए उसको बाहर खोजना बेकार की बात है। बाहर मत खोजिए उसको। ये घट का दो अर्थ है। घट माना वो घड़ा में मिली, और घाट माने जब भी मिलेगी तो कहां मिलेगी? हृदय में मिलेगी, घट में मिलेगी। दूसरी बात, घाट में राजा जनक को वह शांति रूपी सीता मिली तो कब मिली? राजा जनक राजकाज भी चलाते थे, तो राजगद्दी पर जब बैठे हुए थे राजा जनक को, उस समय सीता मिली। जिस समय राज सिंहासन पर बैठ करके शासन चला रहे थे, सीता उसी समय मिली थी क्या राजा जनक को? थोड़ा बढ़िया से बताइए, हम दूसरे तरह से प्रवचन करते हैं पूछ पूछ के। तो राजा जनक को सिंहासन पर बैठ करके शासन चलाने में सीता मिली थी? नहीं मिली थी। ठीक।
राजा जनक युद्ध के मैदान में दुश्मन से लड़ने गए थे, तब सीता मिली थी? नहीं मिली थी। तब राजा जनक खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, तब सीता मिली थी? नहीं मिली थी। कब मिली थी? जब राजा जनक ज्ञान और धर्म की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अपने कांधे पर हल लिया, मैंने कर्म को साथ में लिया, कांधे पर हल लिया, साथ में बैल लिया, और हल और बैल लेकर के जब खेत में गया और चिलचिलाती धूप में जुआ के आगे बैल को लगा करके और हल के उस लगान पर अपना हाथ देते हैं और खेत में परिश्रम करते हुए जब अपने शरीर से पसीना बहा रहे थे, तो एक मन तो ज्ञान से भरा हुआ है और दूसरा पसीना चूते चूते वह कर्म की खेती में जुटा हुआ है। तो जब धर्म मन से धर्म जुट गया और शरीर से कर्म जुट गया, तो उसी ज्ञान और कर्म के संयोग से उत्पत्ति होती है, वहां पर उसको शांति रूपी सीता मिल जाती है। तो राजा जनक का जीवन दर्शन यह बतलाता है कि जैसे राजा जनक जब अपने मन को ज्ञान से जोड़ दिया और सभी इंद्रियों को कर्म से जोड़ दिया, तो उसी समय इस धरती पर राजा जनक को सीता की प्राप्ति हो जाती है। उसी तरह से हे मानव, जब अपने मन और मस्तिष्क को गुरु के भक्ति और ज्ञान में जोड़ देंगे और शरीर को सदाचार पूर्वक कर्म में जोड़ देंगे, उसी दिन आपके जीवन में शांति रूपी सीता का उद्घाटन हो जाएगा, आपको सीता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहने का यह अर्थ है कि राम भी एक प्रतीक है। कबीर साहब कहते हैं कि वह राम हमारे आत्मा का प्रतीक है। हालांकि उस बात को लोगों ने जानने के बजाय दशरथ सुत तिहु लो कहीं जाना, कबीर साहब ने कहा दशरथ सुत तिहु लो कहीं जाना, जान गया दशरथ सुत को, जानना उसको नहीं था, क्योंकि दूसरे को जानने से दूसरे को कोई फायदा होने वाला नहीं। आप यहां बैठे हैं, आप मेरे माध्यम से अपने आप को जाने। हम आईना को देखने जाते थे, आईना देखने जाते हैं। कोई व्यक्ति आईना के सामने जाता था आईना को देखने के लिए नहीं, आईना के माध्यम से अपने आप को देखने के लिए जाता है। और कोई व्यक्ति अपना कार्यकर्ता लोगों को पीछे बैठाइए। कहां से आई है लोग, कहां से आए आप लोग? पीछे बैठो, वहां बैठो खाली जगह पे, अब पीछे बैठो ना। आते हो पीछे और बैठते आगे, वहां बैठो, वहां जाके बैठो, उसको उठाइए ना। वो अच्छी जगह इसको उठाइए आगे से। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं कह रहा था कि आत्मा राम का प्रतीक है। जैसे दर्पण के सामने हम जाते हैं तो दर्पण को देखने के लिए नहीं जाते, दर्पण के द्वारा खुद को देखने के लिए जाते हैं। अब कोई व्यक्ति जाए दर्पण के सामने खड़े होकर के बस दर्पण को निहारते रहे और अपने आप को न देखे, तो दर्पण के पास जाने का क्या मतलब होगा? कोई मतलब निकलेगा? ठीक उसी प्रकार से जैसे दर्पण के सामने हम अपने आप को देखने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार से जब हम गुरु के पास आते हैं, संत के पास आते हैं, किसी आध्यात्मिक चेतना संपन्न महापुरुष के पास आते हैं, तो हम उनको देखने कम आते हैं, उनके आईने रूपी जीवन चरित्र में हम अपने आप को झांकने के लिए आते हैं। इसलिए आप यहाँ पर 2 दिन से आकर के बैठे हुए हैं। कबीर साहब ने इस चीज का जिक्र किया है। कबीर साहब ने कहा है, जो दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। जो दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण को मांझत रहिए। क्यों भाई? तो जो दर्पण में लागी काई तो दरस कहां से पाई?
यदि दर्पण में काई लग गई तो दर्शन पाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कह रहा था कि दर्पण के सामने आप इसलिए जाते हैं क्योंकि दर्पण में अपने आप को निहार सके। आप कबीर साहब के सामने इसलिए आते हैं कि कबीर के आईने में आप अपने आप को निहार सकें। और दुर्भाग्य गए हैं आईना के सामने अपने आप को देखने के लिए, लेकिन आप आईना में ही अटक के चिपक गए हैं। अपने आप को कब देखिएगा महाराज? राम के सामने हम राम को जानने के लिए नहीं जाते, राम के सामने हम अपने आप को जानने के लिए जाते हैं। लेकिन अज्ञानता हमारी यह है कि हम जिनके जिनके सामने जाते हैं अपने आप को जानने के लिए, बस अपने को ही भूल जाते हैं, उन्हीं को जानने के चक्कर में पड़ जाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि तुम राम के पास गया, ये गलत तो नहीं किया, लेकिन गलती ये हो गई कि राम के पास जाकर के तुम अपने आप को भूल गया। बड़ा मुश्किल हो गया। अपने को आप भूल के, विडंबना यही है, दुख का कारण यही है। स्वामी ब्रह्मानंद से किसी ने पूछा कि दुख का कारण क्या है? स्वामी ब्रह्मानंद स्वामी विवेकानंद के बड़े गुरु भाई माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में जो दुख का सबसे बड़ा कारण है वो कारण यही है, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। ये अपने आप को भूल जाना यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसमें एक कारण तो विषय के कारण हम राम को भूले हुए थे, वो तो चौपट था ही। अब कोई व्यक्ति विषय के कारण विषय को छोड़ करके, विषय से मुक्त होकर के राम के पास गया, अब वहां गया तो विषय से नहीं कहावत है कि बेल से गिरा और बबूल पे जाके अटक गया। तो हम पाप से छूटे, विकार से छूटे, काम से छूटे, क्रोध से छूटे, ये तो अच्छा हुआ। लेकिन एक गलती और हो गई कि इधर से छूटे, गए श्री राम के पास, कृष्ण के पास, बुद्ध के पास, कबीर के पास, महावीर के पास। जिसके पास गए थे किस लिए? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि उन कबीर साहब की भाषा में संत पुरुष की आरसी। आरसी मैंने जानते हैं क्या होता है? कबीर साहब की साखी है। संत पुरुष की आरसी, आको रो स्वदीर्घी का आरसी, आलसी नहीं बोल रहा हूं, आरसी, आको रो स्वदीर्घी का आरसी माने क्या होता है? संत पुरुष की आरसी, संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को, तो इनमें लख ले। ये साखी का अर्थ जानते हैं? सदगुरु कबीर कहते कि संत पुरुष का, आध्यात्मिक चेतना संपन्न पुरुष का जो देह है वह आरसी है। आरसी का मतलब आईना होता है। क्या होता है? आरसी माने आईना। कबीर साहब कहते संत पुरुष की आरसी, संतों की ही देह। संत का जो शरीर है, पवित्र महापुरुष का जो शरीर है, वह शरीर शरीर नहीं है, वो चमकता हुआ चरित्र का दर्पण है। उस दर्पण के सामने, कबीर के सामने हम कबीर को जानने के लिए नहीं जाते, और यही मूर्खता हम करते हैं। राम के सामने हम राम को जानने के लिए नहीं जाते हैं, तो उनको जान के हम क्या करेंगे? कृष्ण के सामने हम कृष्ण को जानने के लिए नहीं जाते। बुद्ध के सामने हमें बुद्ध को जानने के लिए जाना ही नहीं चाहिए, और मिस्टेक यही कर देते हैं। क्योंकि बुद्ध एक आईना है, कबीर एक आईना है, महावीर एक आईना है, नानक एक आईना है, रविदास एक आईना है, हजरत मोहम्मद साहब एक आईना है, हजरत ईसा मसीह एक आईना है, धरती के जितने चमकते हुए सितारे हैं, गुरु नानक देव जी आईना है, धरती के जितने चमकते हुए महामानव है, सब एक आईना के प्रतीक हैं। और उस आईना वाले चरित्र के पास जब हम पहुंचते हैं तो हमारा कर्तव्य ये नहीं होना चाहिए कि हम कबीर में, बुद्ध में, राम में, कृष्ण में अटक जाए। हमारा काम क्या होना चाहिए? उस आईना के सामने जाकर के हम अपने चेहरा को झांक लें, और जिसने यह काम करना शुरू किया उसका दुख 1 मिनट में भाग जाएगा और परम शांति का अनुभव 1 मिनट में हो जाएगा। होगा? तो कबीर साहब ने कहा कि हम राम के पास गए तो राम को ही जानने लगे, बुद्ध के पास गए हम बुद्ध के बारे में ही जान। यहां भी लोग तो हम लोगों के पास गया था, साहब कबीर साहब के जन्म कहिया भेल रहे, कबीर के माता का क्या नाम था, कबीर के पिता का क्या नाम था। हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी के पास जब हम लोग रहते थे
ज्यादा दिन रहने का मौका नहीं लगा था, लेकिन जितना ही दिन रहे थे तो जब साथ में कार्यक्रम करने के लिए जाया करते थे तो गुरुजी से भी कई बार सवाल ये कर देते, तो गुरुजी चुटकी लेने में बड़े माहिर थे। तो गुरुदेव जी से कोई पूछते थे कि कबीर साहब के माता पिता का नाम क्या है बताइए, कबीर साहब कहाँ जन्म थे, आकाश से टपके थे कि कोई छोड़ के गया था, क्या हुआ था, तो सब चीज विश्लेषण पूछता था। तो पूज्य गुरुदेव जी कहते थे कि कबीर से तोरा कुटमैती करना छकी। कुटमैती मैंने समझते हैं ना, कि कबीर के बाल बच्चा से अपने बाल बच्चा की शादी करना है। क्या करोगे उसके पूरे खानदान को जान करके, क्या आवश्यकता पड़ी। इतिहास के धुनलके में पड़े हुए कोई भी बात सत्य नहीं, कोई अनुमान ही लगाएगा ना। अब कबीर साहब आज से 625 वर्ष पहले हो गए, तब उनके विषय में क्या आप भी कहेंगे तो अनुमान ही लगा के कहिएगा, हम भी कहेंगे तो अनुमान ही लगा के कहेंगे। अनुमान जब भी होता है तो नहीं ये सच होता है न वो सच होता है, कोई जो सत्य के थोड़ा करीब होता है वही बात सच होता है। लेकिन हमारी ये चाहत नहीं है कि हमें जीना कैसे चाहिए, ये चाहत नहीं है कि हमें कबीर साहब के किस ज्ञान को आचरण में धारण करना, इसकी ललक नहीं है आदमी को। रावण को कै ठो सिर था ये जानने की हमको बहुत ज्यादा लालसा है। कै दिन का युद्ध हुआ था राम रावण का, इसको जानने की ज्यादा हमको चाहत है। रावण के कै ठो दांत तोड़ा था हनुमान जी, इसकी जानने की चाहत हमको ज्यादा है। ये सब बकवास में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया के अपने अलावा दूसरे की कथा जीवन भर सुनते रह जाओगे, अपने अलावा दूसरे की कथा जितना भी सुनोगे, दूसरे की कथा सुनने से आपके जीवन की व्यथा का अंत नहीं होने वाला है। आप अपने जीवन की व्यथा का अंत करना चाहते हो तो दूसरे की कथा करना छोड़ करके अपनी आत्मा की कथा करना और सुनना शुरू कर दो, आपके जीवन की व्यथा समाप्त हो जाएगी, आपके जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि हम पहले तो विषय को जानते थे, किसी ने निर्देश किया कि विषय को जानना छोड़ो तब अपने आप को जानोगे, तो एक बहादुरी तो हमने किया कि विषय को छोड़ दिया। अब राम कृष्ण बुद्ध के सामने गए तो विषय को जानना छोड़ दिया, अब राम को ही जानना शुरू किया। कबीर साहब कहते हैं दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना। हमने कहा राम को जानो, तो एक राम प्रसिद्ध राम था दशरथ जी का पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लोग उसी में जाके चिपक गए, उन्हीं को जानना शुरू कर दिया। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? कबीर साहब कहते इससे फायदा नहीं होगा। दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना, संसार के जितने लोग थे सब लोगों ने राजा दशरथ जी के पुत्र को राम को जाना, लेकिन राम वो नहीं है ना। तब क्या है वो प्रतीक है। असली राम कौन है? कबीर साहब कहते हैं दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना, लेकिन राम नाम का मर्म है आना। जो राम नाम है, जो राम तत्व है, उसका मर्म, उसका रहस्य आन है। और उसी राम को, जो असल राम है, उस राम को जो व्यक्ति जान लेता है, तो कबीर साहब कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। जिस दिन हृदय निवासी उस चैतन्य तत्व आत्मा राम को जिस दिन हम सम्यक रूप से जान लेते हैं, उसी दिन वही दिया जलना होता है। जैसे हजारों वर्ष के अंधेरा को मिटाने के लिए बस 1 मिनट का जलता हुआ दिया ही काफी है, उसी प्रकार से हमारे जीवन के युग युगांतर के दुखों को मिटाने के लिए बस आत्म तत्व के एक क्षण की अनुभूति काफी है। जिस दिन अपने आत्मा राम को सम्यक रूप से आप जान लेंगे, उसी दिन आपके जीवन से दुखों का अंधेरा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और आप अपने जीवन के उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। तो मूल बात मैं ये कह रहा था कि बहुत दुख 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 की खानी। कबीर साहब कहते हैं जो तुम्हारे जीवन में त्रिविध दुख लगे हुए, दैहिक दैविक भौतिक दुख, समस्त दुखों से निजात पाना चाहते हो तो आत्मा राम को जानो। आत्मा राम को जानने का एक ही मार्ग है, वह है बुद्ध का मार्ग, वह है कबीर का मार्ग। क्योंकि आत्मा को जानने का उपाय बाहर में कहीं नहीं। आत्मा को जानने का उपाय जो है केवल आंतरिक है। बाहरी उपाय से बाहर के चीजों को जाना जा सकता है, और आंतरिक उपाय से, आध्यात्मिक उपाय से आंतरिक राम को जाना जा सकता है, जो अंदर में बैठा हुआ राम है, घट में बैठा हुआ राम है। अपने चेतना को बाहर से मोड़ करके अंतरंग आप करने की कोशिश कीजिए, राम तत्व को जान जाइए। मैंने कहा कि उस दुख से बचने का प्रयास मनुष्य बहुत ज्यादा करता है, लेकिन सफल नहीं होता है।
प्रयास कितना करता। ये कबीर साहब का उदाहरण तो आपने सुना। थोड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी भी चलिए पूछते हैं, क्योंकि कल ही मैंने कहा था कि आपके इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करने में जो सहयोग दिए हैं, वो सहयोग देने वाले अधिकांश लोगों में श्री राम जी के भक्त हैं। और उन लोगों को पहले किसी ने समझाया होगा, सुनाया होगा कि धूप कथी मदद करते हैं, काहे मदद करते हैं, ये लोग तो हम लोग के विरोधी आदमी। लेकिन वो लोग थोड़ा समझदार आदमी था, उसने कहा अच्छा पहले एक बार आने तो दीजिए, आजमा लेंगे कि विरोधी है कि समर्थक है, देख लिया जाएगा, लेकिन सहयोग कर रहे तो करने दीजिए। और सबकी बातों को, अफवाहों को टालते टालते उन्होंने मदद किया। तो वो सुने इस बात को। ये हकीकत बात यह है कि विरोधी नहीं है, ज्ञान कभी किसी का विरोध नहीं करता। आप यहां पर बैठे हुए हैं, आप एक बात बताइए, आपका, हमारा या धरती के किसी भी आदमी का देखने का साधन एक है कि अलग अलग है? धरती के जितने मनुष्य होंगे, कलयुग वाला हो कि द्वापर वाला हो कि त्रेता वाला हो, वो गया वाला हो कि भागलपुर वाला हो कि खगड़िया वाला हो कि अररिया वाला हो, कहीं वाला हो कि पाकिस्तान, जापान, चीन, जर्मनी, कहीं के आदमी हो, धरती के किसी भी जगह का मनुष्य होगा, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ग, किसी भी लिंग का आदमी होगा, चाहे स्त्री होगा कि पुरुष होगा, बच्चा होगा, बूढ़ा होगा, जवान होगा, कोई भी होगा, तो देखने का साधन उसका एक होगा कि दो होगा? किस चीज से देखते हैं आप लोग? नाक से। आप लोग नाक से इधर वाले नाक से देखते हैं, आप लोग इधर वाले कान से देखते हो, यही ना है सच? धरती के किसी भी समय में, किसी भी युग, किसी भी काल और किसी परिस्थिति में कोई मनुष्य होगा, उसके देखने का साधन होगा तो वो दो होगा कि एक होगा? जोर से बोलिए, एक होगा। उसके सुनने का साधन एक होगा कि दो होगा? एक होगा। उसके सूंघने का साधन एक होगा कि दो होगा? उसके खाने का साधन एक होगा कि दो होगा? उसके ज्ञान प्राप्त करने के जितने ज्ञानेंद्रियां, जो साधन है, वो एक होगा कि अलग अलग होगा? एक होगा। उसी प्रकार से धरती के जितने मनुष्य हैं, उसके स्थूल ज्ञान, जड़ ज्ञान प्राप्त करने का साधन, देखने का साधन आंख, सुनने का साधन कान, चखने का साधन जीभ, श्वास लेने का साधन नाक, जिस प्रकार से स्थूल ज्ञानेंद्रियां मनुष्य का एक होता है, विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रियां जब एक होती है तो ईश्वर को अनुभव करने का रास्ता और उसकी इंद्रियां भी एक ही होगी, उसका दो नहीं हो सकता। इस बात को समझना चाहिए। यही बात कबीर और बुद्ध कहना चाहते हैं। लेकिन हम यहां ऐसे हैं कि महापुरुषों में भी भेद करते हैं। बुद्ध वाला अलग है और कबीर वाला अलग है। यानी बुद्ध वाले का खाने का रास्ता अलग होगा और कबीर वाले का खाने का रास्ता अलग होगा। बुद्ध वाले के देखने का रास्ता अलग होगा और कबीर वाले के देखने का रास्ता अलग होगा। राम वाले के सुनने का रास्ता अलग होगा और कृष्ण वाले के सुनने का रास्ता अलग होगा। ये कितनी बेवकूफी है जी! ये हर दर्जे की मूर्खता है। सम्यक रूप से जानने समझने की कोशिश करो तो ज्ञान का अनुभव आज तक इस धरती पर जिस किसी ने भी किया होगा, चाहे वो राम को मान करके किया हो कि कृष्ण को मान करके किया हो कि बुद्ध को मान करके किया हो कि और किसी को मान करके किया हो, किसी के भी ज्ञान में कोई टकराव नहीं है। सबका ज्ञान एक चीज बताता है। आप कहें इतना देर से मैं बुद्ध और कबीर के बारे में बता रहा था, अब पूछिए तुलसीदास जी के बारे में बताइए, वो क्या कहेंगे? आपको शायद लगता होगा कि तुलसीदास जी कहेंगे कि मंदिर मस्जिद जब जाइएगा, मंत्र उंतर जपिएगा तो दुख मिट जाएगा। ये लगता होगा आपको, लेकिन मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वो हमारा सब जानना बेकार है। बताऊं क्या? बताऊं? गोस्वामी तुलसीदास जी से भी थोड़ा पूछ लीजिए। और जो श्री राम को मानने वाले आज बढ़िया से कान खोल करके सुनिए कि कबीर, मैंने कल भी शाम में कहा था कि ज्ञानी महापुरुष कभी किसी के विरोधी नहीं होते। वो हमको आपको या तो अपनी अज्ञानता से लगता है कि हमारे आलोचक है, हमारे विरोधी हैं, या किसी ने आपके कान में जहर भर दिया है, अफवाह भर दिया, उल्टा सीधा पढ़ा दिया है। इसके कारण से आपको लगता है कि ये फलाना मत के विरोधी, फलाना पंथ के विरोधी, फलाना विरोधी, चिलना विरोधी, ये आपको लगता है। लेकिन ज्ञान के तुलना पर, जब ज्ञान के तुला पर, तराजू पर आप तोलेंगे तो जो भी आत्म तत्व का अनुभव करने वाला महापुरुष है, चाहे वो किसी के माध्यम से चल रहा हो, वह कभी भी अलग अलग बातें नहीं करता, एक ही तरह की बात करता है। कैसे?
तो मैंने कहा कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख को मिटाना चाहते हैं तो अपो दीपो भवा, अपना दीपक तुम खुद बन जाओ। जैसे अंधकार को भगाने के लिए दिया जलाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, उसी तरह से दुख को भगाने के लिए आत्मज्ञान का दिया जलाने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह भगवान बुद्ध ने कहा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम दुनिया के सारे चीजों को जान लो, लेकिन जब तक तुम अपने हृदय निवासी चेतन आत्मा राम को नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा सब जानना बेकार हो जाएगा, तब तक तुम्हारे दुख का अंत नहीं हो सकता है, जब तक तुम हृदय निवासी राम को नहीं जानोगे। तो बात एक ही हुई कि दो हुई? बात एक हुई कि दो हुई? अब सगुण वाले से की तरफ से थोड़ा सा चलिए। सगुणवाद के प्रबल समर्थक गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी से लोग पूछने गया कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, ये दुख कब खत्म होगा? लोगों को शायद लगा कि गोस्वामी जी पंडित जी हैं, कहेंगे मंत्र जपो दुख दूर हो जाएगा, जैसा और पंडित जी करवाता है। शायद लोगों को लगा कि गोस्वामी जी कहेंगे कि यज्ञ कर लो दुख खत्म हो जाएगा। लोगों को लगा कि शायद गोस्वामी जी अपना बिरादरी का पक्ष लेगा और कहेगा कि मैंने कोई तीर्थ यात्रा कर लो दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, ज्ञान के सिंहासन पर चढ़ करके जब भी कोई बात कही जाएगी, मैंने कहा कि जैसे खाने का रास्ता एक, देखने का रास्ता एक, सुनने का रास्ता एक, सूंघने का रास्ता एक, उसी तरह से ज्ञान के अनुभव से निकली हुई बात का भी जो रास्ता होगा वह क्या होगा? एक होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है? लोगों ने कहा हम बहुत उपाय कर लिए। तो वैसे मैंने कहा ना कि अंधकार को भगाने के लिए आप लाठी लीजिए, भाला लीजिए, तीर लीजिए, तलवार लीजिए, भागेगा? नहीं भागेगा। तो मैं इतना अलग तरीके से समझाया, गोस्वामी जी अपने तरीका से समझाते हैं, यही बात है, लेकिन तरीका बात के लिए रखने का उदाहरण अलग है। क्या उदाहरण है? गोस्वामी जी कहते हैं, सुनिए उस उदाहरण। राकापति खोडस वही तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए, रवि बिन रात न जाए। यहां मैंने बुद्ध ने अंधकार से दुख का उदाहरण दिया, सदगुरु कबीर ने दुनिया के ज्ञान को, दुनिया को जानने और आत्मा को ना जानने को दुख और सुख से तुलना किया, और गोस्वामी तुलसीदास जी जो यहाँ उदाहरण दे रहे हो, रात मैंने दुख का मतलब कह रहे रात, और सुख का मतलब कह रहे दिन, दुख का मतलब चांद और सुख का मतलब सूर्य, इससे वो तुलना कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राकापति खोडस वही तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए, रवि बिन रात न जाए। उदाहरण क्या है कि मान लीजिए कि रात एक दुख क्या है, एक रात है, और जैसे कोई व्यक्ति दुख को भगाने का जीवन भर प्रयास करता है, उसी तरह से कोई व्यक्ति या पूरे पंडाल में बैठा हुआ व्यक्ति रात को भगाने का प्रयास कर रहा है, सब मिल करके इकट्ठे कि हमें रात को भगाना है। और रात को भगाने के लिए वही लाठी, भाला, फरसा, तीर, तलवार, ईटा, ढेला, पत्थर, एटम बम लेकर के कोशिश कर रहे। रात भाग जाएगी? थाना में जाके केस करेंगे तब, और सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, वारंट कुर्की निकलवाएंगे और रात को भगाएंगे। भाग जाएगा? भागेगा? नहीं भागेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कुर्की वारंट फारंट की बात छोड़ो, हम अपने तरीका से को बता। ब्रह्मा जी के पास जाओ और ब्रह्मा जी से पैरवी करो। हम लोगों की मान लीजिए पहुंच हो गई ब्रह्मा जी के पास, सब लोग इकट्ठे चलेंगे और ब्रह्मा जी से मिलेंगे, और ब्रह्मा जी से कहेंगे ब्रह्मा जी रात्रि को भगाना, ये बड़ा दुख देता है, और रात्रि को भगाने के लिए ब्रह्मा जी से सब आप जाइएगा ना, कोई छूटिएगा नहीं, ये कैमरा चलाने वाले को भी ले जाएंगे, विनोद बाबू भी जाएंगे साथ में, शूटिंग करेगा ब्रह्मा जी से क्या बातचीत हो रही है। तो ब्रह्मा जी से हम लोग बातचीत करेंगे कि रात हम लोगों को बड़ा दुख देता है, इस रात को भगाना है ब्रह्मा जी, तो ऐसा कीजिए कि आप कुछ व्यवस्था कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहे कि तुम व्यवस्था में जो जो चीज मांगेगा हम सब व्यवस्था करें। मांगो, तुम क्या क्या मांगते हो, कौन व्यवस्था चाहिए तुमको, वो सब व्यवस्था देने के लिए तैयार है। तो हम सब लोग ब्रह्मा जी से पैरवी करेंगे कि व्यवस्था में यह दीजिए कि ऐसा है कि आसमान में तो रात में एक चांद उगता ही है, लेकिन एक ठो का लाइट थोड़ा कमजोर पड़ जाता है चांद का, तो ऐसा कीजिए कि 15-16 ठो और एक्स्ट्रा में दे दीजिए,
यही मांग करेंगे सब लोग मिलके कि एक चांद का रोशनी थोड़ा कम पड़ जाता है, तो ऐसा करें कि 15-16 चांद और दे दीजिए, चंद्रमा और दे दीजिए। एक तो उगाते हैं, आप उगाते ही एक्स्ट्रा में 14-15 और उगा दीजिए आसमान में। ब्रह्मा जी कहे हम लोगों के एप्लीकेशन पे, ब्रह्मा जी कहे चलो डन हो गया, ओके कर दिए। 16 चंद्रमा उगा लिए। 16 चंद्रमा उगने के ये भी प्रयास है। ध्यान दीजिए, मैंने बात की शुरुआत यही से की कि दुख हमारे जीवन में है मिटाने का। ऐसा नहीं कि हम प्रयास नहीं करते, प्रयास करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? गलत प्रयास करते हैं। करना चाहिए क्या? जलाना चाहिए दिया और उठाते हैं लाठी, तो कैसे होगा? वही गोस्वामी जी बता रहे हैं कि रात को भगाना उद्देश्य है, और रात को भगाने के लिए हम जो ब्रह्मा जी से मांग रहे हैं वो क्या मांग रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे ऐसा करो ना कि रात को भगाना हम तुमको सूरज दे देते। हम कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं सूरज नहीं चाहिए, उससे हमको तो दुश्मनी है, वो नहीं चाहिए, इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए। ब्रह्मा जी करेंगे सूरज नहीं चाहिए, तब तो अब सोचो, तो अब तो हम अपने तरफ से करेंगे सूरज ले लो, अंधकार भग जाएगा, रात्रि चली जाएगी। लेकिन हम कहते नहीं नहीं नहीं, सूरज नहीं चाहिए, मन दुनिया चाहिए लेकिन हमको आत्मा राम नहीं चाहिए। मनुष्य को दौलत चाहिए लेकिन आत्मा राम नहीं चाहिए। मनुष्य को भवन चाहिए लेकिन आत्मा राम नहीं चाहिए। मनुष्य को पत्नी चाहिए, परिजन चाहिए, लेकिन आत्मा राम नहीं चाहिए। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के पास हम जाते हैं कि रात्रि को भगाना है। ब्रह्मा जी इकट्ठे कहते हैं कि सूरज ले लो, और हम लोगों का दिमाग इतना खराब है, मतलब संसार के लोगों का दिमाग इतना उलझा हुआ, उल्टा सोच वाला, जो कहते नहीं 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 सूरज से तो उसकी बात मत कीजिए, उसको रहने दीजिए। ब्रह्मा जी कहे कि मेरे अनुसार नहीं मानते हो, तब बताओ तुम अपने अनुसार क्या कहते हो। हम सब लोगों ने कहा 16 चंद्रमा उगाइए। ब्रह्मा जी ने उगा दिया। उसके बाद भी देखते हैं तो रात्रि चली गई। झांक करके खिड़की से देखते हैं रात्रि गई कि नहीं गई, तो रात्रि गई कि रहेगी? बोलिए थोड़ा बढ़िया से, रहेगी, नहीं जाएगी। झांक करके देखे रात्रि गई नहीं। ब्रह्मा जी से फिर कहे मुंह लटका करके, हम सब लोग कहे, आप भी कहे थे, केवल मेरा ही नाम मत लीजिए। तो हम सब लोग ने ब्रह्मा जी से कहा कि 16 चंद्रमा उग गया फिर भी रात्रि नहीं गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा तब और बोले, और क्या व्यवस्था कर दे? हम सब लोगों ने कहा कि ब्रह्मा जी तब ऐसा कीजिए कि आसमान में जितने तारे जगमगा रहे हैं सबको और लाइट दे दे करके उगा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। चुकभुकिया जो रहता है, भेपर तो जलवाए हैं चंद्रमा, चुकभुकिया यानी तारा जगमगा है। फिर भी झांक करके देखते हैं खिड़की से, तो रात्रि गई कि है? रात्रि चली जाएगी कि रहेगी? रहेगी। फिर भी समस्या खत्म नहीं हुई। अब फिर ब्रह्मा जी इसके पास मुंह लटका करके हम लोग जाते हैं कि ब्रह्मा जी फिर भी नहीं गया। ब्रह्मा जी कहते अब तुम ही बताओ और क्या कर दें? हम सब लोगों ने मिलके कहा कि चंद्रमा भी उगे रहने दीजिए, तारा भी उगा दीजिए, और साथ साथ पूरे पृथ्वी पर जितना पहाड़ है, केवल गया में नहीं, राजगीर वाला नहीं, कहलगांव भदेश्वर पहाड़ बटेश्वर वाला नहीं है, पूरे बिहार के अलावा पूरे भारत के अलावा पूरे विश्व में जितने पहाड़ हैं, ब्रह्मा जी को हम लोग कह रहे हैं कि एक साथ धरती के सभी पहाड़ों में आग लगा दीजिए। राका, ध्यान दीजिए, मैं ये अपने से बना के नहीं कह रहा हूं, ये गोस्वामी जी की बात मैं आपको कह रहा हूं। राका पति खोड़स वही, राका मन रात होता है, रात का पति कौन? पति मना, आप लोग पति और पत्नी का मतलब क्या समझते हैं? पत्नी मना ये और पति मना ये। पति का अर्थ, पति माने स्वामी होता है, पति का अर्थ मालिक होता है। जैसे लाख पति माने लाख रुपए का जो मालिक हो उसे क्या कहते हैं? लाखपति। करोड़ रुपए का जो मालिक हो उसको क्या बोलते हैं? करोड़पति। पूरे राष्ट्र का जो मालिक हो, राष्ट्र का जो स्वामी, उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। तो पति का अर्थ माने स्त्री के माथे में सिंदूर दे देने वाला वही पति नहीं। पति का मतलब तो स्वामी, आधिपत्य रखने वाला मालिक। तो रात पर आधिपत्य कौन रखा हुआ है? चंद्रमा। और दिन पर आधिपत्य किसका है? सूर्य का। तो दिन का पति कौन? सूर्य। और रात का पति कौन?
चंद्रमा। गोस्वामी जी कहते हैं रा का पति मतलब रात का जो पति है वो कितना उगा दीजिए, खौडस यानी 16, आसमान में 16 चंद्रमा उगा दीजिए। तारागण समुदाय, जितने तारा है सबके समूह को एक साथ उगा दीजिए। तीसरा चीज मांग क्या कर रहे हैं, सकल गिरी न दव लाइए। गिरी मन पहाड़ और दव मन अग्नि, सभी पहाड़ों में एक साथ आग लगा दीजिए। तो 3 काम करवा लिए ब्रह्मा जी से। आसमान में 16 चंद्रमा उगवा दिए, सभी तारे उगवा दिए, और धरती के जितने पहाड़ है सब में एक साथ आग लगवा दिए। अब खिड़की से झांक के देख रहे, रात चली गई, रात गई क्या, नहीं गई। इधर लोग सुन ही नहीं रहा, रात चली गई कि है, रात नहीं गई अभी है। गोस्वामी जी कहते हैं राका पति खौडस वही, तारागण समुदाय सकल गिरी न दबलाइए। इतना प्रयास इतना पैरवी करने के बाद भी, अरे भैया जब तक तुम रवि से यानी सूर्य से दुश्मनी को छोड़ोगे नहीं, सूर्य से दोस्ती नहीं करोगे, तो तब तक ब्रह्मा जी के पास किया गया सब पैरवी बेकार हो जाएगा। रात्रि, सूर्य के बिना रात्रि जा नहीं सकती है और दिन आ नहीं सकता है। तो जब सूर्य के बिना काम चल ही नहीं सकता है, तो इससे बेहतर है कि चंद्रमा उगाने की पैरवी मत करो, इससे बेहतर है कि तारा उगाने की पैरवी मत करो, इससे बेहतर है कि पूरे पृथ्वी के पहाड़ में आग लगाने की पैरवी मत करो। सबसे ज्यादा बेहतर है कि तारा उगे न उगे, चांद उगे न उगे, धरती के पहाड़ों में आग लगे कि न लगे, सूर्य से दुश्मनी छोड़ करके सूर्य से दोस्ती कर लो, तो रात्रि 1 मिनट में खत्म हो जाएगी और दिन आ जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी यही बात कह रहे हैं, राका पति खौडस वही, तारागण समुदाय सकल गिरी न दबलाइए। इतना करने के बावजूद भी रवि बिन रात न जाए, बिना सूर्य का रात नहीं जा सकता है। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा। उदाहरण दे के बस बता रहे हैं, जैसे वो नहीं हो सकता, इस सूर्य के बिना रात्रि नहीं जा सकती और दिन नहीं आ सकता, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा। मिटई न जीवन केर कलेसा। उसी प्रकार से आपके अंतर तम में बैठा हुआ जो वह हरि तत्व है, अंतर में बैठा हुआ जो वह राम तत्व है, अपने अंदर में बैठा हुआ जो वह शिव तत्व है, अपने अंदर में बैठा हुआ जो ब्रह्म तत्व है, बाकी दुनिया के सारे प्रयास कर लेंगे और जब तक उस राम तत्व को, हरि तत्व को जान करके उसका भजन नहीं करेंगे, तब तक जीवन के कलेश का अंत नहीं हो सकता, जीवन के दुखों का अंत नहीं हो सकता है। यही ज्ञान का अंतिम निष्कर्ष है। चाहे वह बुद्ध के द्वारा दिया जाए, चाहे वह कबीर के द्वारा दिया जाए, चाहे वह सूर्य के द्वारा दिया जाए, चाहे वह तुलसी के द्वारा दिया जाए, ज्ञान का अंतिम निष्कर्ष यही है कि जिस दिन अपने जगत के प्रपंचों से अपने मन को मोड़ करके अपने भीतर में बैठे आत्मा राम को जिस दिन जान जाएंगे, आत्मा हरि को जिस दिन जान जाएंगे, आत्म हरि का, आत्म राम का जिस दिन भजन करना शुरू कर देंगे, उसी दिन दुखों का अंत हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम जमीन खूब खरीदते हैं, मकान खूब बनाते हैं, नौकरी चाकरी की खूब व्यवस्था करते हैं, लेकिन आत्मा को अनुभव करने की व्यवस्था हम नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है और उस दुख से भरे हुए जीवन से मुक्ति पाने का यह प्रयास कौन है जो नहीं करता है? सब करता है, लेकिन सही दिशा में प्रयास नहीं करता है। अंधकार को भगाने का प्रयास सब करता है, लाठी चलाते चलाते पसीना से तरबतर हो जाता है, पत्थर चलाते चलाते पसीना से तरबतर हो जाता है, लेकिन अंधकार को भगाने का प्रयास सही है? वो प्रयास सही नहीं है। तो प्रयास हम दुख को भगाने का कर रहे हैं, लेकिन प्रयास सही नहीं कर रहे हैं। सत्संग में हम आप आए हैं, 2 दिवसीय सत्संग में, या जहां कहीं भी हम सत्संग में जाते हैं, उस सत्संग में जाकर के बस इतना हम जाने कि हम राम को बहुत जान लिए, कृष्ण को बहुत जान लिए, दुर्गा काली हनुमान को बहुत जान लिए,
एक बार अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए। और सदगुरु कबीर भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि जिस दिन अपने आप को जान करके आप खुद अपना प्रकाशक बन जाओगे, जिस दिन आत्मज्ञान का प्रकाश आपके मन मस्तिष्क में फैलेगा, जिस दिन आत्म तत्व का अनुभव आपको होगा, उसी दिन सदा दुखों का, सर्वदा दुखों का अंत हो जाएगा और परम सुख, परम शांति, परम तृप्ति, परम निर्वाण, परम कैवल्य पद आपको प्राप्त हो जाएगा। यही मानव जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य भी है और यही मानव जीवन प्राप्त करने का अर्थ है। बस इतना ही निवेदन करके इस सत्र में इतना देर तक भूखे प्यासे बैठकर मेरी बातों को इतनी तल्लीनता और इतनी तन्मयता से सुने, इसके लिए मैं आप लोगों को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सभी संत गुरुजनों के चरण में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, आप लोगों के हृदय में बैठे हुए आत्मा रूपी परमात्मा को सादर नमन करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।